हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, नया सीखो फ्रॉम मिस्टेक्स में कि नई कड़ी में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो छठी सीख है अपनी गलतियों की, वो यह है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटे मोटे ख़रीदारी में बहुत लगी हुई रहती हूँ। पैसे की बचत मैंने शुरू से की है। मैं बहुत कइयाँ टाइप की थी, कंजूस टाइप की थी शुरू से ही। रुपया 2 रुपया भी बचाना मेरी आदत रही थी। लेकिन बीच में ऐसी आदत हुई कि मुझे ख़रीदारी करने की छोटी से छोटी और थोड़ी अपने हिसाब से बड़ी ख़रीदारी भी मैंने करनी शुरू कर दी, जिस वजह से जितनी भी पूंजी थी मेरी, कुछ तो मैंने कहा कि मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो कहा जाता है ना कि रुपए पैसे की कमी हो गई। तो ये एक सीख मैं देना चाहती हूँ कि पैसे की स्रोत जब तक आते रहती है तब तक बचत करते रहना बहुत अच्छी आदत है। थोड़ी मोड़ी अपने उपयोग की चीज़ें भी, ज़रूरत की चीज़ें भी लेते रहना चाहिए, लेकिन हिसाब बना कर के ही लेना चाहिए। कभी कभी ज़रूरत ज़्यादा हो जाए और जो बचत है वो कम हो जाए तो उस समय बहुत मुश्किल होती है। या कभी ऐसे होने लगे कि कुछ आए ना, और जाने के लिए मतलब जाने के स्रोत की ज़रूरत तो बहुत है, बहुत कुछ ज़रूरत की चीज़ें जिसे लाना है, लेकिन कुछ आ नहीं पा रहा क्योंकि क्षमता ही नहीं कि कुछ ख़रीदारी की जा सके। तो इस परिस्थिति को उभरने के रास्ते अभी तक मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि जीवन की जो उपलक्ष्य होती है, मेरा सीख होता है कि परिवार हो या अपना जीवन चरण हो, उसमें हर के हिसाब से अपना एक चरण होता है, जिस हिसाब से कुछ आना कुछ जाना लगा हुआ रहता है। और हर समय एक जैसी बात नहीं होती है, हर समय बात बदलते रहती है। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि हर समय आने वाला समय इससे बेहतर ही होगा, ये बात सोच करके नहीं बैठना चाहिए। कब समय बदलेगा, कब स्थिति बदलेगी, कब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी, ये कहना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या करना होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बचत अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कौन सी मेरी ज़रूरत की चीज़ें रुक जाएंगी, क्या हर चीज़ ज़रूरी ही है, क्या हर छोटी बड़ी चीज़ों को पूरा करते रहना ही ज़रूरी ही है, क्या अपने से ख़रीदारी करना या अपने ही से बचत करना हमारी जीवन की क्षमता, हमारी ही क्षमता है। तो जैसे कहते हैं ना कि हम किन्हीं न किन्हीं के सहारे ज़रूर होते हैं, हम अकेले ज़िंदगी में अक्सर नहीं होते। अगर हैं तो ये बहुत दुखद है, हम नहीं ही होते हैं, हम किसी न किसी के सहारे होते हैं। तो जिनके सहारे हैं उनके मंतव्य क्या है, वे क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम ऐसा जो हमारी जो मन के मुताबिक जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो होती हैं और नहीं होती हैं। कहाँ तक जीवन ठहर गया है, खाना रहना, घर पर रहना, पहनना ओढ़ना तक रह गया है, या कुछ और भी मनमुटाव टाइप का हो गया है कि व्यवहार में गिरावट आ रही है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रह रहा है, हमेशा मन में कुछ कमी सी बनी हुई रहती है। ऐसी परिस्थिति ना आने दें, क्योंकि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, जीवन भी हमेशा के लिए नहीं। और अगर कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, जैसे बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे आप मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जीवन में जो हर चीज़, हर अभिलाषा हर जीवन के चरण में पूरी नहीं होती है, लेकिन इसका दुख और दर्द बनाए रखने से जीवन सरल नहीं होता है। और हमेशा अभिलाषित होने से और मांगते रहने का हाथ आगे नहीं बढ़ाते रहना चाहिए। इच्छा हो जाहिर कर देना चाहिए, लेकिन हर समय इच्छा भी जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, हमारी अपनी क्षमता, हमें अपने हिसाब से अनुसार अपने बौद्धिक क्षमता, व्यवहारिक क्षमता को बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है। ये संभव नहीं हो पाता हर समय, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बन जाए तो जीवन बन जाती है। तो भाषा पे पकड़ बनाना और अपने मन में, जैसे मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी, मेरे पास अभी कुछ भी ज़्यादा बचत में नहीं बचे थे, 200-500 रुपये आ रहे थे, उसी से मैंने 2-4 किताबें खरीदी। मैंने पूरी किताब अब पढ़ी भी नहीं है, लेकिन किताब का जो थीम है वो समझ में आ गया। 1-2 चैप्टर, 1-2 पन्ना पढ़ कर ही समझ में आ गया कि मन से धनी होना बहुत ज़रूरी है, व्यवहार से धनी होना बहुत ज़रूरी है।
वाणी से धनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है तो वो इसीलिए नहीं आ रहा है कि हमारे व्यवहार, मन और वाणी में कमी है। अगर हम अपने व्यवहार, मन और वाणी को सुधार करके रखें तो हमें कोई चीज़ की कमी कभी नहीं रहेगी। हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग, जो भी कोई है, उनका जो भी अपना रवैया है उसमें बदलाव हमारे व्यवहार पे बहुत निर्भर करता है। अगर हम प्रतिक्रिया में हैं तो भी देखना है, और अगर हम क्रिया में हैं जो गलत है तो भी देखना है। खुद को देखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम परिवार में सबको देखते हैं, वैसे खुद पर एक नज़र देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा गलती बढ़ जा रही है तो जीवन नरक हो जाएगा। ठहरने और संभलने और समझने की बात है। तो यही मेरी एक अपनी जीवन की जो सीखो नया बात है। और फॉर मिस्टेक्स, मिलती हूँ अगले कड़ी में।